Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum students. This is lecture number 7 of class 7th from Math. We solve in this lecture unit number 13, Geometrical Construction, exercise number 13b and page number 173. So students, open your book, page number 173. First we solve question number 9. Construct triangle ABC with measure AB is equal to 5.4 cm, measure BC is equal to 4.6 cm and measure angle ABC is equal to 45 degree. Using ruler and compasses only, bisect the angle of the triangle. Verify whether the bisectors pass through the same point. बेटा इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है ABC, जिसमें हमें AB लेंथ दी गई है 5.4 सेंटीमीटर, BC लेंथ दी गई है 4.6 सेंटीमीटर एंड एंगल B दिया गया है 45 डिग्री. हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी है. उसके बाद बेटा इसमें जो यूज़ करना है जस्ट रूलर एंड कंपास यूज़ करनी है. मीन कि आपने जो ट्रायंगल एंगल ड्रॉ करने हैं वो विद द हेल्प ऑफ कंपास यूज़ करने हैं, प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना. उसके बाद हमने ट्रायंगल के इन एंगल्स का बाइसेक्ट करना है और हमने ये बताना है कि क्या उनका बाइसेक्ट जो है वो सेम पॉइंट से पास हो रहा है या नहीं. तो बेटा देखिए, सबसे पहले मैंने लिया 5.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की विद द हेल्प ऑफ रूलर और इसके एंड पॉइंट्स पे नेम ड्रॉ राइट किया AB. मीन के मैंने AB जो है 5.4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया. फिर बेटा B पे एंगल ड्रॉ किया 45. तो 45 के लिए पहले हमें किसका ड्रॉ करना पड़ेगा 90 डिग्री का. ये बेटा पेंसिल से ड्रॉ किया गया इसलिए थोड़ा सा ये लाइट आया है. मीन देखें, B सेंटर पे हम कंपास रखेंगे और ये एक रेडियस लेते हुए मैंने एक आर्क ड्रॉ की, दिस वन. ठीक है. फिर इस पॉइंट से मैंने फर्स्ट आर्क ड्रॉ की, फर्स्ट इसको जो है कट किया. फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे से अपनी कंपास रखी और सेकंड आर्क ड्रॉ की. फिर बेटा इन दोनों का मिड लिया, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे कंपास रखी और ये आर्क ड्रॉ की. फिर इधर कंपास रखी, एक आर्क ड्रॉ की और इसको मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया. ठीक है. ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया. एंगल्स तो आप सबको आते हैं ड्रॉ करने, तो विद कंपास से मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और इसको डॉटेड लाइन लिया है. किस लिए? इस वजह से कि हमें मेन एंगल 45 का चाहिए था. अब मैंने 45 का हाफ किया. मीन कि इस पॉइंट पे कंपास रखी और इस पॉइंट पे कंपास रखी जो 90 डिग्री का एंगल था, और ये एक आर्क ड्रॉ की और सेकंड इस आर्क को कट किया और ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, दिस वन बेटा, जो कि ये एंगल हमारा ड्रॉ हो गया 45 डिग्री का. अब B से हमने लेना है 4.6 सेंटीमीटर. तो B पॉइंट पे अपनी कंपास रखेंगे, 4.6 सेंटीमीटर मेजर करेंगे हम और इस लाइन पे को हम कट कर देंगे ये एट पॉइंट C पे. ठीक है. ये 4.6 सेंटीमीटर हमारी ये लाइन आ गई. देखें AB भी आ गई 5.4 सेंटीमीटर. B पे एंगल ड्रॉ किया हमने 45 डिग्री का और BC हमने ले ली 4.6 सेंटीमीटर. अब बेटा C को ज्वाइन कर देंगे A के साथ. तो ये हमारी जो है वो ट्रायंगल ड्रॉ हो गई. ठीक है. अब इसके बाद हमने क्या करना था कि हमने बाइसेक्ट करना है इनके एंगल्स को. तो एक रेडियस मैंने खुद से ही लिया है और तीनों साइड पे ये देखें ये एंगल ड्रॉ कर लिए, ये दिस वन एंड दिस वन. ठीक है. सेम रेडियस मैंने लिया है बेटा और तीनों साइड पे एंगल ड्रॉ कर लिए. फिर एंगल का बाइसेक्ट हम कैसे करते हैं कि ये जो एंगल ड्रॉ किया है मैंने, इनके दोनों ये जो इनके पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं. ठीक है. यहाँ पे मैंने कंपास रखी और ये एक आर्क ड्रॉ की, ये वाली. फिर इस पे कंपास रखी, इसको कट किया और सबसे पहले आप इसको इस पॉइंट जहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है यहाँ से ये ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ले, ये वाली. ठीक है. फिर बेटा सेम प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे. इन दोनों का मिड हाफ करेंगे और ये आर्क ले लेंगे और इस लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया, ये वाला. फिर बेटा थर्ड जो है यहाँ पे समझ नहीं आनी थी, इसलिए जब मैंने ये रेडियस ये आर्क ली है तो मैंने थोड़ा रेडियस जो है वो बड़ा ले लिया है ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए. तो ये दो आर्क्स ली,
और इनको ज्वाइन कर दिया। तो देखें ये हमारे पास जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोई भी आप नेम मेंशन कर लें, ज़ीरो ओ कह लें, एल कह लें, एम कह लें, कोई भी नेम दे लें, तो ये बेटा पॉइंट जो है वो हमारे पास सेम आ गया है। तो आंसर क्या है, हमने बताना क्या था कि द बाइसेक्टर्स पास थ्रू द सेम पॉइंट। यस, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स पास थ्रू द सेम पॉइंट। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दी है, आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आपने स्टेप्स जो हैं वो खुद से राइट करने हैं। जैसे जैसे आपने डायग्राम बनानी है वैसे ही आपने स्टेप्स राइट करने हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद मेजर ए बी इज इक्वल टू मेजर ए सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड मेजर बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। Mark the midpoint D of BC. Join A and D. Find the size of angle ADB. ये बेटा ऐसा ही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 था, जो सेम ऐसा ही था, सिर्फ लेंथ उसकी डिफरेंट थी। और वैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जिनमें ए बी और ए सी की लेंथ दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, जबकि बी सी की लेंथ हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। फिर हमने इस पे एक मिड पॉइंट लेना है डी बी सी पर, ज्वाइन कर देना है ए को डी से, और हमने एंगल बताना है कि ए डी बी जो है वो कौन सा एंगल ड्रॉ हो रहा है। तो बेटा ये देखिए हमारे पास सबसे पहले मैंने बी सी लाइन ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर बी भी अपने कंपास को रखा, 4.5 सेंटीमीटर रेडियस लिया और ये एक आर्क ड्रॉ कर ली, दिस वन। फिर बी पॉइंट पे सेम रेडियस लेते हुए कंपास को रखा और इस आर्क को कट कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट का नेम राइट किया ए को ज्वाइन कर दिया बी के साथ, ए को ज्वाइन कर दिया सी के साथ, और ये दोनों लेंथ जो है 4.5 सेंटीमीटर है। इट्स मीन कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ हो गई। उसके बाद बी सी पर ये 6 था, इसका मिड मैंने लिया बेटा स्केल से 3 सेंटीमीटर, वहाँ पे पॉइंट नेम राइट कर दिया डी को ज्वाइन कर दिया ए के साथ। अब हमने बताना क्या है कि ए डी बी मीन कि एंगल डी पे हमारे पास कितना एंगल जो है वो ड्रॉ हो रहा है। तो बेटा कितना है ये हमें साफ पता चल रहा है, परपेंडिकुलर है बी सी पर ए डी, तो मैं ये एंगल जो है ए डी बी किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। ये बेटा हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गई। अब इसके स्टेप्स भी आपने खुद से राइट करने हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ए बी सी with measure AB is equal to measure BC is equal to 4 centimeter and measure angle ABC is equal to 60 degree। बहुत आसान क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, लेकिन वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा कि हमने ABC एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जिसमें AB और BC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और B पे एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री का। तो बेटा AB मैंने ड्रॉ की लाइन 4 सेंटीमीटर, B पे मैंने विद द हेल्प ऑफ कंपास एंगल ड्रॉ किया 60 डिग्री का। कैसे कि सेम रेडियस लेते हुए एक आर्क ली, फिर बेटा इस पॉइंट पे अपनी कंपास को रखा और इस आर्क को कट किया। अब बी को इस पॉइंट से मिलाते हुए ये एक लाइन ले ली, ठीक है। तो ये एंगल हमारा ड्रॉ हो जाएगा 60 डिग्री का। अब बी पे अगेन कंपास को रखा और अपनी कंपास ओपन की 4 सेंटीमीटर की और ये इस लाइन को कट कर दिया 4 सेंटीमीटर थे। इस पॉइंट का नेम राइट किया सी, तो बी सी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, सी को ज्वाइन कर दिया ए के साथ। तो ये हमारी ट्राइंगल जो हमें चाहिए थी वो ड्रॉ हो गई। अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नंबर 2, मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपासेस एट पॉइंट बी। नंबर 3, विद द सेंटर बी मेजर 4 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क अबव ए बी, ठीक है। मतलब कि हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की, हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया कंपास की मदद से एट पॉइंट बी पर, फिर हमने बी पॉइंट को सेंटर लिया और मेजर किया 4 सेंटीमीटर और ए बी के ऊपर एक आर्क ड्रॉ की। नंबर 4, नेम द पॉइंट सी, उसको हमने पॉइंट दिया सी का। नंबर 5, ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से ज्वाइन कर दिया। नंबर 6, ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, जो हमें ट्राइंगल चाहिए थी वो हमारी ट्राइंगल ड्रॉ हो गई। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 13 भी हमारी कंप्लीट हो गई बेटा। आगे है पेज नंबर 173 पे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नंबर 1, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल जो है वो कितना होता है 60 डिग्री, क्योंकि 60
60 + 60 + 60 अगर हम करें, इन तीनों को ऐड करें तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा और तीनों एंगल जो है वो हमारे इक्वलेटर ट्रायंगल में इक्वल होते हैं, इस वजह से ये हमारा हो गया 60 डिग्री। नेक्स्ट है बेटा 2, विच टाइप ऑफ अ ट्रायंगल कोरेस्पॉन्ड्स टू दीज मेजरमेंट्स। हमें 3 मेजरमेंट्स दी गई हैं, आपने ये देखते हुए बताना है कि कौन सी ट्रायंगल हो गई है। मेजर ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड मेजर ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो बेटा देखिए तीनों लेंथ सेम है, तो ये आप सबको पता चल जाएगा फौरन से। तो ये कौन सी ट्रायंगल है हमारी, इक्विलेटरल। नंबर 3, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल कोरेस्पॉन्ड्स टू दिस मेजरमेंट्स। अब यहाँ पे हमें एंगल्स दिए गए हैं, तो एंगल्स को देखते हुए आपने ये बताना है कि ये हमारी ट्रायंगल की कौन सी टाइप है। तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बेटा देखें यहाँ पे एक एंगल जो है वो हमें 90 डिग्री का दिया गया है, इट्स मीन ये हमारी होगी राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 4, विच ऑफ दीज इज़ अ स्केलन ट्रायंगल। इनमें से कौन सी स्केलन होगी। अगर हम फर्स्ट देखें तो इसमें एक 7 सेंटीमीटर है, 2 है हमारे पास 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट, तो इट्स मीन ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर सी को देखें तो तीनों सेम है 5 5 5, इट्स मीन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। डी को चेक करें तो ये बेटा हमारे पास एक मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर की और 2 मेजरमेंट्स हैं 5 सेंटीमीटर की, इट्स मीन कि ये भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, नंबर बी। स्केलन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स जो हैं वो उनकी मेजरमेंट डिफरेंट दी गई हो। तो मेजर ए बी इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, मेजर बी सी इक्वल है 9 सेंटीमीटर एंड मेजर ए सी इक्वल है 8 सेंटीमीटर। तीनों साइड लेंथ में डिफरेंट है, इट्स मीन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा बी, स्केलन ट्रायंगल का। नेक्स्ट है 5, वट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटर ट्रायंगल। कि हमें इक्विलेटर ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए, कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। नंबर ए, द लेंथ ऑफ द बेस, नंबर बी द साइज ऑफ द एंगल, नंबर सी द अल्टीट्यूड, नंबर डी द रेशो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ए, द लेंथ ऑफ द बेस। मीन के हमें इक्विलेटर ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले बेस की जो है वो लेंथ गिवन दी होनी चाहिए, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये थे बेटे हमारे MCQs। हमारा जो है चैप्टर नंबर 13 ये आज कंप्लीट हो गया है। तो आपका होमवर्क क्या है कि आपने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 की। इसके अलावा आपने इन तीनों क्वेश्चन के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी राइट करने हैं और आपने MCQs जो हैं इनको सर्कल करना है अपनी बुक पे। तो बेटा हमारा लेक्चर इसके साथ ही कंप्लीट होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।